आप सभी तैयार है? बोलिए आज के कलाम के लिए हाथ उठाकर बोलिए फिर आमीन। जबूर की किताब उसका 16वां चैप्टर और उसकी 10 आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, और आगे लिखा है ना अपने मकदस को सड़ने देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। जिंदा कलीसिया मिलकर बोले आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैसेज के बीच में अगर आपके बच्चे शोर करें तो मेहरबानी करके संडे स्कूल नीचे चल रहा है, आप लोग उधर ले जाइएगा, ठीक है जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सबों को मेरी तरफ से रेजरेक्शन डे मुबारक हो, आमीन। अजीजों, ये जो वर्स हमने पढ़ी है ना, क्योंकि तू ना मेरी जान को, बाइबल कहती पाताल में रहने देगा, और फिर लिखा है ना अपने मकदस को सड़ने देगा। सोचो, सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह से सैकड़ों हजारों साल पहले ये दाऊद नबी की नबूवत है, ठीक है। 16वां ज़बूर ये दाऊद नबी की नबूवत है, और इस याद रखना मुख्तसर और सादा सी आयत मुकद्दसा में बाइबल मुकद्दस की दो अजीम तर सच्चाइयों को बयान किया गया है। अजीजों, ये आयत अगरचे मुख्तसर है, सादा है, लेकिन बड़ी गहरी दो सच्चाइयां इसके अंदर पाई जाती हैं। ज़बूर 16 की पहली सतर में ना दाऊद नबी इस भेद को दे रहा है कि तमाम मुकद्दसीन को पाताल से शिफ्ट किया जाएगा। तमाम मुकद्दसीन को पाताल से बोलिए शिफ्ट किया जाएगा। और याद रखना, उस वक्त पाताल जो था ना, अब भी अगरचे पाताल जमीन के नीचे ही है, लेकिन उसको यह था कि एक मसीहा आएगा और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और ये बड़ा याद रखना एक कारनामा, एक बड़ी अजीम सच्चाई है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे ना, तो कलाम ये कहता है कैदी रूहों को भी वो अपने साथ ले गए। तो ये याद रखना, दाऊद ने, मैंने कहा हजारों साल पहले इस चीज को जाना, और उसने ये कहा, उसके लिए तसल्ली थी कि मुझे पाताल में छोड़ नहीं दिया जाएगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। और यहां पर अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह जब आलमे बाला पर चढ़ा तो लिखा है कैदियों को साथ ले गया। ये लिखा है इफिसियों 4 की 18, अगर आप पढ़ो, इफिसियों 4 की 8 में लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। अब याद रखना, ये कैदी कौन थे? अगर पतरस का खत पढ़ो ना, तो लिखा है यीशु मसीह हमारे अकीदे या हमारी सोच के मुताबिक वो, हम ये समझते हैं कि वो क्रूस पर मर गए, पर बाइबल कहती वो पाताल में उतरे, और लिखा है कैदी रूहों में जाकर उन्होंने प्रचार किया। और अजीजों, बाइबल ये कहती जितने मसीह पर ईमान लाए थे ना, ये याद रखना बाइबल मुकद्दस का वाहिद ऐसा मौका है जहां पर मरने के बाद लोगों को तौबा करने का मौका दिया गया। आमीन। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं भी ऐसा नहीं है ना, पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है जबकि दाऊद ने कहा कि मौत के बाद कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये बाइबल का ना वाहिद ऐसा मौका है जहां पर पतरस के खत में लिखा है कि मसीह ने कैदी रूहों में जाकर मनादी की, अगरचे वो अलग एक भेद है क्योंकि उनके पास एक उज़र था। पता है, रोमियो के खत में लिखा है जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता, है ना, कि जहां कोई कानून नहीं है तो वहां खुदा कैसे किसी को मुजरिम ठहराएगा। तो नूह के वक्त के जमाने के लोगों के पास एक उज़र था कि खुदा तो किस कानून के तहत हमें मुजरिम ठहराएगा। मूसा के जमाने में तूने शरीयत दी, अंजील के जमाने में तूने यीशु मसीह को भेजा, पर हमारे पास तो कोई लॉ था ही नहीं, और उनके पास एक सॉलिड रीजन था। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनका उज़र खत्म करने के लिए पाताल में उतर गए, और लिखा है कैदी रूहों में जाकर। अब याद रखना, उस टाइम याद रखना पाताल के दो अलग अलग सेक्शंस थे। एक वो हिस्सा बाइबल कहती जहां पर मुकद्दसीन आराम करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो कैद में थे। इसके बावजूद बोलिए वो
कैद में थे, और वो याद रखना शैतान की कैद में। और इसके बाद जब दूसरा हिस्सा पढ़ा जाता है तो वो दूसरा हिस्सा तकलीफ का, अजाब का और दुख का हिस्सा था। पर याद रखो, बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये सीखते हैं, ये चूंकि जमीन के नीचे का है और दोनों की से अलग अलग हैं, मकदसीन का अलग और नारास्त लोगों का अलग। मकदसीन को प्रचार की जरूरत नहीं थी, पर बोलो शरीर लोगों को प्रचार की जरूरत थी, क्योंकि किस कानून के तहत खुदा उन्हें मुजरिम ठहराएगा। बाइबल साफ कहती है, और यहां लिखा है यीशु मसीह, बाइबल कहती है पाताल के उस हिस्से में उतर गए और उनके बीच में जाकर प्रचार किया। अब इसके बाद हुआ क्या? अब बाइबल में पढ़ोगे, जैसे कि कलाम कहता है मसीह खुदावन 40 दिन का जमीन पर अपना वक्त पूरा करके स्वर्ग उठाए गए हैं। तो याद रखना, इफ्सियों का खत कहता है जब वो आल में बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। अब सोचो अजीजों, हम ये अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो यीशु मसीह तो 40 दिन जमीन पे रहे, है ना? मसीह ने कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। लोगों को ये समझ नहीं आती, गहरी स्टडी है ये, फरदौस उस वक्त था कहां? फरदौस उस वक्त कहां था? क्योंकि लोग बाद का मंजर देखते हैं कि वो तो स्वर्ग में है जी फरदौस, पर उससे पहले भी तो फरदौस कहीं था ना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लोगों को लगता है फरदौस ऊपर था और 40 दिन तो मसीह नीचे रहे, तो वो कैसे ऊपर चले गए? अजीजों याद रखना, गहरी स्टडी बताती है उस टाइम जो पाताल के दो हिस्से थे ना, एक सेक्शन अजाब का और दूसरा आराम का। फरदौस का लफ्जी मतलब ही आराम की जगह है, मुख्तसर कयाम की जगह है। तो वो उस टाइम कहां था? वो जमीन के नीचे था। और यीशु मसीह जब कहते तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा, तो असल में वो ऊपर नहीं गया, वो नीचे मसीह के साथ गया, क्योंकि 40 दिन के बाद मसीह को आसमान पर जाना था। और उस टाइम वो डाकू भी स्वर्ग में उठाया गया। बोलो आमीन, हालेलुया। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं अजीजों कि दाऊद बनना स्पिरिचुअल रेल्म में, याद रखिए, आने वाले वक्त की इस नबूवत को और आने वाले वक्त की इन सब बातों को सीखा, समझा। और हम ये पढ़ते हैं वो स्पिरिट में ये जाग चुका था ये भेद कि मुझे यहां छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे यहां अलग नहीं किया जाएगा। सो इफ्सियों 4 बात की 8 आयत जो है ना, वो 2 बातें सिखाती है। इफ्सियों 4 बात की 8 वर्ष 2 बातें सिखाती। नंबर 1, खुदावन यीशु मुर्दों में से जी उठा है। खुदावन यीशु मुर्दों में से, बोलिए, जी उठा है। तभी तो उसने आदमियों को इनाम दिए ना, क्योंकि जब हम ये पढ़ते कि इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आल में बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। आदमियों को इनाम तो फिर भी तभी देगा ना जब वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो यहां इफ्सियों की खत की ये सच्चाई बयान करती है। पालूस ने कहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और फिर नंबर 2 में खुदावन यीशु आसमान पर उठाया गया। तभी तो कहते हैं, बाइबल कहती है वो कैदियों को साथ ले गया। तो इफ्सियों 4 की 8 2 सदाकतों को बयान करती है। आदमियों को इनाम दिए क्योंकि वो जी उठा है, आसमान पर उठाया गया क्योंकि वो कैदियों को बोले साथ ले गया। अजीजों, पालूस रसूल ने इफ्सियों की कलीसिया को, याद रखिए, खत लिखते हुए ये कहा, इस वास्ते वो फरमाता है, इस वास्ते, जब हम 4 की 8 पढ़ते हैं, इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आल में बाला पर, इस वास्ते वो फरमाता है। तो याद रखना, ये फरमाता मतलब ये को माजी की प्रोफेसी अब इफ्सियों की कलीसिया को पालूस दे रहा है। उसने कहा ये घटना, ये वाकया जो रेजरेक्शन डे का हुआ है ना, इत्तेफाक से नहीं हुआ। उसने कहा इसलिए वो फरमाता है, मतलब माजी में इससे जुड़ी एक नबूवत कही गई थी। और उसने कहा जब मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, आसमान पर उठाया गया, तो उसने कहा इस वाकया का जिक्र ऑलरेडी पुराने ऐदनामा में मौजूद है। बोलो आमीन। आओ पढ़ो जबूर 68 की 18 वर्स को, जबूर 68 की 18 वर्स को पढ़ना जरा, क्या लिखा है। हालेलुया। शायद सुने ना सुने, शायद की बेटी बड़े ध्यान से सुन रही है। हालेलुया। जबूर 68 की 18 में लिखा है, तूने
आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये में ले, ताकि खुदावंद उनको उनके साथ रहे। अब बाइबल ये कहती है ना, जब खुदावन ने पालूस रसूल के वसीले से कहा इस वास्ते कि वो फरमाता है, तो ये बाइबल का हिस्सा ना अजीजों, मैं उस दिन भी बता रहा था ना कि पुराने ऐदनामी की सच्चाइयां रसूलों के पास थी, नया ऐदनामा नहीं था, तो वो पुराने ऐदनामे से प्रचार करते थे। तो देखो इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहां से दलीलें दे रहा है, पुराने ऐदनामा से, ज़बूर की किताब की वो सब दलीलें लोगों के सामने रख रहा है। जब उसने कलीसिया को कहा ना वो आलमे बाला पर चढ़ गया, तो ये उसके पास कोई नया भेद नहीं था, ये भेद वही था जो दाऊद को खुदा ने दिया था, और दाऊद के उस भेद को पालूस दलील के तौर पर वह पेश करता है कि ये घटना हो चुकी है, ये वाकया तुम्हारे बीच में रूनुमा हो चुका है। अगरचे हजारों साल पहले, याद रखिए ये चीजें मैंने कहा नबियों पर गाहे बगाहे खुदा ने खोली थी। अजीजों, ज़बूर 68 की 18 और इफिसियों 4 की 8, ये दोनों आयात ना यीशु मसीह की, याद रखना, उसकी जलाली फतह का जिक्र करती है, क्योंकि दोनों कहती वो आलमे बाला पर, मतलब साउद फरमाया कि वो आलमे बाला पर उठा लिया गया, वो पाताल में छोड़ा नहीं गया। बाइबल कहती कि जिस खुदा ने यीशु मसीह को मरने के लिए हवाले कर दिया था, बाइबल की सदाकत ये कहती है उसी खुदा ने अपने इकलौते बेटे को अपनी सच्चाइयों को तकमील देने के लिए पाताल के बंधनों को तोड़कर उसे मुर्दों में से जलाया। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए 2 दिन के लिए शैतान के पास खुशी करने का टाइम है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि तीसरे दिन उसी की मौत जिसके वसीले से वो सदियों से लोगों पर काबिज था, अब वो फतह का लुकमा बनने जा रही है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ज़बूर 68 की 18 और इफिसियों 4 की 8, ये दोनों आयात यीशु मसीह की जलाली, बोलो फतह का बयान करती है। सो अजीजों, ज़बूर नवीस तब के जमानों के लिए, तब के जमाने के लोगों के लिए और आज के जमाने के लोगों के लिए ये तसल्ली का पैगाम देता है कि नबूवतें जो नबियों की मार्फत यीशु मसीह के लिए कही गई थी ना, वो पूरी हो चुकी हैं। उसके लिए वेट मत करो, वो पूरी हो चुकी हैं। और अजीजों, याद रखो इन चीजों के लिए ना ये चश्मदीद गवाह थे, रसूल इन सब वाकयात के लिए, मैंने कहा वो विटनेस थे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से ये चीजें होती देखी थी। बोलिए हालेलुया। अजीजों, इसलिए मैंने कहा बाइबल ये कहती है रसूल ने लोगों को बताया कि ये तसल्ली का पैगाम है, और मसीह उसने कहा जो आने वाला था वो आ चुका है, और उसने कहा वो मारा गया, दफन हुआ, और ज़बूर 68 के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है, और आलमे बाला पर भी वो चढ़ चुका है। और इवन ये कि चढ़ा ही नहीं है, उसने कहा असल में उसने फरदौस को भी शिफ्ट कर दिया है। आमीन। अजीजों, ये बड़ा भेद है कि यीशु मसीह, बाइबल कहती है पाताल से अकेला ही नहीं उठा, वो कैदियों को भी और इवन ये कि पाताल को भी शिफ्ट कर दिया हेवन में, और वो तीसरे मुकाम पर गए। तभी तो पालूस ने कहा ना, मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया। मैंने फरदौस में ऐसी आवाजें सुनी। फरदौस पहले कहां था? बोलिए नीचे। लोगों को ये समझ नहीं आती, लोग कहते 40 दिन तक तो मसीह नीचे रहे, तो फरदौस में कैसे चले गए? भाई फरदौस उस टाइम नीचे था, तो इस टाइम वो वहीं पर गए। और इसके बाद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे हैं, अमतल मसीह कहते हैं। अजीजों, उन वाकयात में से ये एक मेन ऐसी घटना या मेन ऐसा वाकया है जो क्रिश्चियनिटी की रीढ़ की हड्डी है। याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना निकाल दो ना, तो क्रिश्चियनिटी दीगर मज़ाहिब की जैसी है ना। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनके भी माबूद, उनके भी प्रोफेट्स यहां नीचे गए। और अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो हम में और उनमें कोई फर्क ना होता। लेकिन क्रिश्चियनिटी, याद रखना, इस दुनिया का वाहिद ऐसा फेथ है, धर्म नहीं है। याद रखिए, क्योंकि ये कोई मजहब नहीं है, ये ईमान है। इसलिए जितने इसमें शामिल होते गए ना, वो यकीन करते गए, क्योंकि बाइबल और तारीख और मैंने कहा दुनिया का इतिहास गवाह है, उसकी कब्र आज भी खाली है। बोलो आमीन। उसकी कब्र, बोलिए, आज भी खाली है। हालेलुया।
एक बार ऊंची आवाज से बोलना, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। नहीं, गरज के बोलो, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मसीहत की ये रीढ़ की हड्डी है कि यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। सो अजीजों, रेजरेक्शन डे याद रखना, दुनिया में जिसे आज याद, और स्पेशली एशिया के अंदर इससे सही मकसद के साथ मनाया जाता है। यूरोप में मैं कह चुका हूं, कई अंडों का त्योहार और कई खरगोश का त्योहार मनाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसकी असल हकीकत और सदाकत क्या है। और याद रखना, नबियों ने इसके बारे में पेशतर से यह बयान किया था कि एक मसीह आएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और याद रखना, ये नबूवतें जब पूरी होने लगी ना, तो इसका भेद ये है कि खुदा दुनिया के अंदर जो कुछ भी करने वाला होता है, तब भी और आज भी जो कुछ करने वाला होता है, वो अपने लोगों पर वो आया करना शुरू कर देता है। आमोस की किताब को पढ़ो जरा, आमोस की किताब उसका 3 बाब उसकी 7 वर्ष में, आमोस 3 बाब उसकी 7 वर्ष में अजीजों, हम जब ये पढ़ते हैं ना, यहां पर सुनो, रेजरेक्शन डे मैंने कहा एक ऐसा वाक्य है जो हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह के बदन को सड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया गया। क्योंकि जब जबूर की किताब की 2 वर्सेस अलग अलग 2 सच्चाइयों को बयान करती है, ऊपरली सत्र कहती है तो मुझे पाताल में नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब है पाताल को, मतलब उस फरदोस को शिफ्ट किया जाएगा, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, मैं वहां जाऊंगा। और नंबर 2 में उसने कहा मैं अपने मकदस को, इसका मतलब है वो मसीह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मसीह की, कि मसीह के मकदस को, उसकी बॉडी को सड़ने नहीं दिया जाएगा। अब सुनो अजीजों, रेजरेक्शन डे के मौका पर हमारा असल मकसद है इस बात को सीखना कि यीशु मसीह का बदन जो है ना, वो सड़ने नहीं दिया गया। आमोस की किताब 3 बाब उसकी 7 वर्ष में अजीजों, हम ये सीखते हैं जिस तरह नबियों ने मसीह खुदावन के दुखों की पेशन गोइयां की, है ना, उसी तरह बाइबल कहती है नबियों ने मसीह खुदावन की जलाली कयामत का भी जिक्र किया है। और ये इसलिए जिक्र किया है क्योंकि आमोस के मुताबिक खुदा आने वाले वाकयात अपने नबियों से शेयर करता है। 3 की 7 में लिखा है, यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कार ना कर ले। बोलो आमीन। अपने भेद अपने नबियों पर आश्कार ना करे। और ये सोचो, जो दाऊद की नबूवतें हैं ना, बाइबल में इनको बड़ी मरकजी हैसियत हासिल है। अगरचे याद रखना, ये साया ने या और ऐसे बड़े बड़े नबियों ने मसीह की के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज स्पेशली हम दाऊद की प्रोफेसी पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम ये पढ़ते हैं अजीजों, यीशु मसीह के मारे जाने और फिर उसके दफन होने और फिर उसके मुर्दों में से जी उठने, और इसके बाद बाइबल कहती है उसके साउद के लिए, उसके उठाए जाने के लिए, ये 4 अलग अलग बाइबल की, और याद रखना ये 4 अलग अलग इल्म इलाहियात की ये सच्चाइयां हैं, है ना, इल्म इलाहियात की बोलिए, ये 4 अलग अलग सच्चाइयां हैं। और यहां पर जब हम तीसरी सच्चाई को सीख रहे हैं, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, अजीजों याद रखिए, हम ये सीखते थे ईद पेंतिकोस के दिन पतरस रसूल, आप जानते हो जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ ना सब लोगों पर, और वहां पर कोई एक कौम नहीं थी। अमाल 2 चैप्टर में अगर आप पढ़ो ना, तो वहां ईद पेंतिकोस्ट का दिन था। तो दीगर अकवाम भी, जितनी यहूदी मजहब को फॉलो करती थी वो, और यहूदी लोग वो भी, और तकरीबन 16-17 कंट्रीज के लोग आए थे वहां पर यरूशलेम के अंदर। और जब बाइबल कहती पतरस रसूल पर और दीगर सब रसूलों पर और पूरी कलीसिया पर 120 की जमायत थी, जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ और वह सब गैर जुबानें बोलने लगे, कईयों ने ठट्ठा उड़ाया, कईयों ने मजाक किया, लेकिन बाइबल कहती पतरस रसूल उस दिन खड़ा हुआ और कलाम ये कहता है उनसे प्रचार करके, तमाम कौमों को मुखातिब करके उसने ये प्रचार किया था कि जिस मसीह को तुमने मसलूब किया है ना, उसको खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया है, उसे जिंदा किया है। आप सोचो, कलीसिया का सबसे पहला प्रचार क्या था? ये पहला प्रचार है। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद
पतरस रसूल, बाइबल कहती रसूलों में से वाहिद वो रसूल है जिसने कलीसिया में सबसे पहला प्रचार किया, और प्रचार में उसने मसीह के रेजरेक्शन का जिक्र किया है कि वो बाइबल कहती जलाया गया है, वो मुर्दों में से जी उठा है। पढ़ो इसको जरा, अमाल 2 बाब की, हम 22 और 27 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ, अमाल 2 बाब की 22 से 27 वर्सेस तक, इन आयात तक पढ़ेंगे। ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो। अब ये पतरस कलाम सुना रहा है, हजारों लाखों की भीड़ है, और यहां पर उनसे कलाम करते हुए ये कह रहा है, इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। 23 वर्ष जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा के, बोलिए, मार डाला। 24 आयत कहती है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे, बोलिए, जलाया। एक साथ इसे मिलकर पढ़ो, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि उसके कब्जे में रहता। हाथ उठाकर बोलो आमीन। 25 आयत कहती है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है। पालूस ने कहां से रेफरेंस दिया था? कहां से? जबूर 68 का, दाऊद का, है ना। और यहां पर पालूस का, जब पालूस का भी प्रचार इफ्सियों को, तो वो दलील दे रहा है इफ्सियों की, सॉरी दाऊद की, कि वो नविश्ता पूरा हो चुका है। और पतरस का पहला प्रचार तो वो ये कह रहा है 25 में, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि जुम्बिश ना हो। 26 आयत, इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में रहेगा। 27 वर्ष, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा, आमीन, और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। हालेलुया। कलीसिया में सबसे पहला प्रचार, और वो पतरस रसूल का, और सीधा प्रचार कर रहा है कि मसीह जिसे तुमने मसलूब किया था, मसीह जिसको तुमने मारा था, उसको जिसको तुमने दफन किया, खुदा ने उन्हीं बंधनों को खोल दिया है, खुदा ने उन्हीं पाताल की ताकतों को तोड़ दिया है, और वो मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अजीजों, पतरस रसूल ने यदि पेंतीकोस के दिन हजारों लोगों से मुखातिब होकर यह कहा था कि जिस यीशु को उन्होंने बेशरा लोगों के हाथों, बेशरा लोग कौन थे? रोमी, क्योंकि कोई शरा तो नहीं, यहूदियों की शरा को नहीं मानते, है ना, शरीयत के वो पाबंद नहीं है। उसने पतरस ने कहा, तुमने बेशरा लोगों के हाथों मसीह को मसलूब करवा कर मरवा डाला। असल में ना, उसने कहा दरअसल वही मसीह है ना। उसने कहा वही असल में मसीह है जिसको तुमने कुर्बान कर डाला, जिसको तुमने मसलूब कर डाला। अजीजों, पतरस रसूल बड़ी दलेरी से, याद रखो, उनसे कहता है, अगर चाहे तुमने तोहमतें और इल्जामात उस पर लगाए, है ना, तुमने तोहमतें और इल्जामात उस पर लगाए, और फिर वो ये कहता है तुमने अगर उसे रद्द किया और सजा दी, लेकिन अगर खुदा का पर होना तो खुदा ने उसे पसंद भी किया और उसे मंजूर भी किया, क्योंकि तुम खुदा की मर्जी नहीं पूरी कर रहे, पर मसीह खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था। तभी मसीह ने ये कहा था, मेरी नहीं है खुदा बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा की मर्जी क्या थी? कि मसीह को मसलूब करवाया जाए। अजीजों, याद रखना, ये मेरे और आपके लिए सोग मनाने का दिन नहीं है ना। गुड फ्राइडे सोग मनाने का दिन नहीं है, मातम करने का दिन नहीं है, रैन डालने का दिन नहीं है, खुशी मनाने का। उस दिन का मैसेज याद है, वो हमारा ईवजी है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो मौत मुझे मरनी थी, आपको मरनी थी, उसके लिए यीशु मसीह मारा गया। अब अजीजों, खुदा ने उसे, बाइबल कहती, खूब मुमताज किया। उसने कहा तुम उसके खुद गवाह हो, क्योंकि ऐसे मोजज़ात उसने कहा यरूशलेम के अंदर कभी हुए नहीं। क्योंकि पतरस ने ना दलील के तौर पर, याद रखना, पूरी उस कौम और पूरी जमायत के सामने यीशु मसीह के फोकल फितरत मेरिकल्स का जिक्र किया है
कि बताओ किसने कोड़ियों को साफ किया, पाक साफ किया, किसने बदरुओं को निकाला, किसने मुर्दों को जलाया, कौन पानी पर चला, किसने आंधी तूफानों को थमा दिया। मतलब ऐसे मोजज़ात का फोकल फितरत वो चमत्कारों का जिक्र करके उनसे कहता है तुमने उसे नहीं पहचाना, लेकिन दरअसल वो ही बोलिए मसीह था, वो ही मसीह है। सो खुदा ने यीशु मसीह की, बाइबल कहती है यीशु मसीह को मौत के हवाले कर दिया था। ताहम आप पढ़ोगे खुदा ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, अपने वादों के मुताबिक अपनी सच्चाइयों और सदाकतों को अमल में लाने के लिए उसे मुर्दों में से तीसरे दिन बोलिए जिंदा भी किया। बोलो हालेलुया। अजीजों, रसूलों ने बड़े दावे से यह कहा था, वो चैलेंज करके कहते थे मसीह खुदावन के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो कहते थे हम उसके अहनी शाहिद हैं, हम उसके विटनेस हैं, हम गवाह हैं, हमारी सामने ये सब कुछ हुआ है। और ना सिर्फ हमारे बल्कि ये पूरी कौम इसकी गवाह है। उसने मोजज़ात भी किए, वो बेइल्जाम था, वो तुम्हारे करके मारा गया, गड़ा गया, और अब उसकी कब्र खाली है क्योंकि लोग साजिशें करते थे कि उसके चेले उसकी लाश को निकाल ले गए हैं, लेकिन ऐसा था ही नहीं। बोलो आमीन, हालेलुया। सो अजीजों, मैंने कहा पतरस ने उनसे कहा खुदा ने अपने मुकर्ररा इंतजाम के मुताबिक, और उसने कहा इल्म साबिक के अंदर, मतलब माजी में प्रॉफिट्स ने जो जो कहा था ना, वो लफ्ज बा लफ्ज सब पूरा हुआ है। हालेलुया। पतरस रसूल उनके दरमियान, याद रखना, यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने की गवाही, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दे रहा था। सुनो, इस गवाही ने पता है कितने लोगों को बदल दिया था। इस गवाही ने पहला प्रचार ये किया गया, मसीह जी उठा है, कलीसिया की उम्मीद जी उठी है, क्रिश्चियनिटी की उम्मीद जी उठी है, उसका कॉल पूरा हुआ, उसके वादे सच्चे हुए। और बाइबल कहती है अजीजों, उसने साफ कहा खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जला दिया है। बंद खोलने से मुराद है कि उसने दरवाजे मौत के खोल दिए और यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर लिया। अजीजों, यहां सुनिएगा, पतरस रसूल ने कहा इस जी उठने की गवाही मैं देता हूं। पढ़ो इसे अमाल 2:32 में, बहन पढ़ना। हाँ, अमाल 2:32 में, इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इसी यीशु को बाइबल कहती खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। और फिर अमाल 3:15, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। किन्होंने कत्ल किया? यहूदियों ने, रोमियों ने। और आगे लिखा है जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया। फिर वो कहता है इसके हम गवाह हैं। अजीजों, शरीयत में ना गवाही दो लोगों की मानी जाती थी, है ना। तो ये सोचो वहां कितनी गवाह हैं। पहली तो बात है औरतें हैं, है ना, औरतें हैं जिनसे कहा गया जाओ उसे मुर्दों में मत ढूंढो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, उसके भाइयों से जाकर कहो वो तुम्हें गलील में मिलेगा। आमेन। ये गुड न्यूज है। हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, बोलो गुड न्यूज है। हैरानी की बात है, ये गुड न्यूज किसने दिया? पहले औरतों ने, है ना। आज कहते जी औरतां नहीं इतने खलो सकती, दुआ भी नहीं कर सकती, कलाम भी नहीं सुना सकती। और चर्च को चेले तो सारे गाफिल लापरवाह सोए पड़े थे, उनको तो खबर ही नहीं है। तो औरतों ने जाकर गुड न्यूज दी है, वो जी उठा है। और पतरस और बाइबल कहती है एक और शागिर्द दौड़े, है ना, और यकीन करने के लिए जो इनकी खुशखबरी है सच में है भी तो नहीं, सच में है कि नहीं। तो इसलिए अजीजों, सबसे पहला प्रचार जो रेजरेक्शन का है ना, वो औरतों ने किया था। औरतों ने चेलों को, शागिर्दों को दिया। अब शागिर्द कौमों को दे रहे हैं। इसका मतलब है इस वकूए के सबसे पहले गवाह कौन थे? औरतें। आमीन। औरतों तुम मुबारक हो। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये पढ़ते हैं अमाल 3:15 में, उसने कहा उसी को खुदा ने जलाया है। उसने साबित किया कि दाऊद की मार्फत की गई नबूवत वो नविश्ता पूरा हो चुका है। ये पतरस गैर अकवाम से और यहूदियों से प्रचार करते हुए कह रहा दाऊद का, वो जो हमारा बुजुर्ग है जिसको तुम मानते हो, ये तो उसी की नबूवत है ना। तो उसी की नबूवत देते हुए मैंने कहा उनके पास नया ऐहदनामा था ही नहीं, तो वो जीसस को
पुराने ऐतनामा से निकाल निकाल के लोगों के सामने रखते थे, वहीं से प्रीच करते थे। अमाल 2:29 में पढ़ो जरा से क्या लिखा है। अमाल 2:29 में लिखा है, ऐ भाइयों मैं कौम के बुजुर्ग के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ। कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में उसने कहा मैं तुमसे दलेरी से कह सकता हूं। ये नविश्ता जो ज़बूर 16 का है ना, वो कहता है वो उसके लिए नहीं है। कहता मैं दावे से कह सकता हूं वो मुआ और बोलिए दफन हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। और 30 आयत कहती है, बस नबी होकर और ये जान करके खुदा ने मुझसे कसम खाई कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। 31 वर्ष कहती उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि वो आलमे रवा में छोड़ा ना गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। उसने कहा, ये उसने मसीह के हक में कहा। तुम अगर ये कहते हो कि ये दाऊद के अपने लिए थी, ज़बूर 16 की हमने जो नबूवत पढ़ी है, तो वो उनके सामने ये सवाल रखता है, कहता है क्या हमारा बुजुर्ग दाऊद मरा नहीं? क्या वो दफन नहीं हुआ? और उसकी कब्र आज तक हमारे बीच में है। पर उसने कहा याद रखो, ये नबूवत का, ये नविश्ते का हिस्सा दाऊद ने कहा मसीह के लिए। उसने कहा ये स्पिरिचुअल रेल्म में उसने मसीह को देखकर ये सब कलम बंद किया था। और बाइबल ये कहती है कि अजीजों, कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में रसूल ने यहां 3 बातों को पेश किया। नंबर 1, उसने कहा हमारा बुजुर्ग मरा। नंबर 2, हमारा दाऊद बुजुर्ग दफन हुआ। नंबर 3, उसने कहा हमारे बुजुर्ग दाऊद की कब्र आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो फिर सवाल रखा, चलो फिर निकालो ये नविश्ता किसके लिए है ना। इसका उनके पास जवाब नहीं था, पर उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, ये उसने मसीह के हक में कहा था। ये नबूवत सीधा मसीह से मुतल्लिक है। और अजीजों याद रखो, पतरस रसूल ने बड़ी वजाहत से उनसे कहा जिसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है, वो किस तरह से ये कह सकता है कि मेरे सड़ने की नौबत नहीं आएगी। साहब वो कह रहा है उसकी तो हड्डियां भी सड़ गई है ना, उसके तो शरीर को, उसके जिस्म को कीड़ों ने खा लिया। पर ये उसने कहा किस तरह से अपने लिए कह सकता है कि मेरा जिस्म नहीं सड़ेगा, अगर तुम मानते हो कि ये दाऊद के लिए है। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें जवाब देता हूं, ये दाऊद के लिए नहीं है, ये यीशु अल मसीह के लिए है। हालेलुया। ये बादशाहों के बादशाह, मैंने कहा वो मेरे और आपके यीशु मसीह के लिए है। आमीन, हालेलुया। सो दाऊद जानता था कि मसीह मौत उसकी नस्ल से होगा, है ना। यानी कहा उसने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से मैं एक को लाऊंगा। दाऊद इस बात में ना पर उम्मीद है कि मेरा वंश, मेरी नस्ल, मेरी जनरेशन एक टाइम आएगा तख्त पर बैठेगी, जो पीढ़ी, जो गद्दी मुझे दी है ना खुदा ने, गद्दी नशीन होंगे लोग और ये मसीह तक जाएगी। अजीजों यहां हम ये पढ़ते हैं, उसको वादा दिया गया। सो बुजुर्ग दाऊद भी जानता था कि खुदा मसीह को मुर्दों में से जलाएगा ताकि उसके तख्त पर उसे बिठाए। अगर मसीह नहीं जिंदा हुआ तो दाऊद के तख्त पर वो कैसे बिठाया जाएगा? तो ये पतरस उनके सामने सवाल रख रहा है जिनके जवाब फक्की फरीसियों के पास थे ही नहीं। लेकिन फिर ये कहता है कि अगर तुमको जवाब नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूं, ये नबूवतें सीधा मसीह खुदावंद से मुतल्लिक हैं। सो पतरस रसूल के इस प्रचार का खुलासा ये है कि उसने साबित किया कि यीशु मसीह अपने उन नविश्तों के मुताबिक मरे भी, वो दफन भी हुए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे हैं। उसने कहा एक एक नविश्ता, एक एक प्रोफेसी वो पूरी हो चुकी है। अगरचे ये लोग याद रखना हजारों साल से मुंतजर थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि सारी नबूवतें पूरी हो गई हैं, खबर तक नहीं उनको। आइए पढ़े अजीजों मेरे साथ जरा मत्ती 17:9 में क्या लिखा है। मत्ती 17:9 पढ़िएगा। मसीह खुदावन के शागिर्दों को बाइबल कहती है मसीह खुदावन की तरफ से एक हुक्म मिला था। मसीह खुदावन की तरफ से एक हुक्म मिला था कि जब तक मैं जीव ना उठूं मेरा कभी भी लोगों से जिक्र ना करना। अब सुनो जरा, मत्ती 17:9 में लिखा है, वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे
जो कुछ तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र ना करना। उन्होंने क्या देखा था पहाड़ पर? एलिया और बोलिए, बाइबल कहती है मसीह शागिर्दों को लेकर गए, चलो पहाड़ पर दुआ करते हैं। कुछ निचले हिस्से में, कुछ आगे चले गए, पतरस, याकूब, ये लोग, यूहन्ना, ये लोग आगे चले गए मसीह के साथ। और बाइबल कहती उसी टाइम हम ये पढ़ते हैं मसीह खुदावन का, पूरी बाइबल कहती बॉडी उनकी जलाल से भर गई और उनकी जो पोशाक थी ना, साफ लिखा है वो सूरज से भी ज्यादा रोशन हो गई। अब सोचो वहां पर सीधा वो दो लोगों के साथ मसीह का एनकाउंटर होते देखते हैं, या दो लोगों का मसीह के साथ एनकाउंटर होते देखते हैं, एक एलिया और एक बोलिए मूसा। अब ये मंजर जब इन्होंने देखा ना, तो ये बड़े मतलब अपने अंदर बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे। और अजीजों, हम वहां ये पढ़ते हैं मसीह ने इनसे ये कहा, जो कुछ ये तुमने देखा है ना, मत किसी से जिक्र करना, क्योंकि वहां ये साफ लिखा है जो ऊपर से आए थे ना, वो मसीह के इंतकाल का जिक्र कर रहे थे। मसीह के, मैंने कहा, कत्ल होने का, मसलूब होने का, उसके इंतकाल का, उसके साथ इसी टॉपिक पर बातें चल रही थी। और अजीजों, ये लिखा है कि मसीह ने कहा, जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जीव ना उठे, ये मत कहना। 17वां चैप्टर ये दरमियान का चैप्टर है, जबकि मत्ती मेरे ख्याल कुल 28 चैप्टर है ना। तो ये सोचो, अभी ये बहुत बाद का वाकया होना था। मसीह ने खिदमत के दौरान ही अपने शागिर्दों को कहा, क्योंकि ये सब कुछ वो चीजें देख चुके थे। और बाइबल कहती है मसीह ने उनको मना किया कि मेरे जी उठने का जिक्र अभी मत करना। पर मुझे बताओ, जब मसीह जी उठा तो उन्होंने उसका जिक्र किया ना भाई? मैंने कहा जब मसीह जी उठे तो पहला प्रचार क्या था कलीसिया का? मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा है। पहले मना किया गया कि जब तक ये घटना वकूफ पजीर ना हो जाए मत जिक्र करना, वो चुप रहे। लेकिन अब वक्त था सीधा रेजरेक्शन का प्रचार करने का, कि ये देख क़यामतुल मसीह हो चुकी है, मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए उनको याद आया, मसीह ने कहा था जब तक मैं जी ना उठूं मत जिक्र करना। उसने कहा ये तो घटना हो चुकी है, तो सीधा अब यही प्रचार करेंगे, क्योंकि जिसके बारे में मना किया गया था अब वो करना है, अब उसकी इजाजत है। और ये प्रचार इतना इफेक्टिव था, बाइबल कहती है 3000 लोग, अगरचे लाखों लोग थे वहां पर, क्योंकि 16, 17, 18 ममालिक के लोग यरूशलेम में ईद करने के लिए आए थे। और बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये पढ़ते हैं जब प्रचार किया जा रहा था, वो प्रचार इतना जोरदार था, पतरस रसूल की मुनादी की ये आखिरी अल्फाज जब हम ये पढ़ते कि ना, अमाल 2:36 में यहां पर लिखा है, अमाल 2:36 में, बस इज़राइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसे यीशु को, खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, जिसको तुमने मसलूब किया। इसके प्रचार के ये आखिरी अल्फाज इजराइलियों के ऊपर ना नश्तर की तरह लगे। कैसे लगे? नश्तर की तरह। वो घायल हो गए। और जैसे अब 37 वर्ष में पहुंचते हो ना, एहसासे जुर्म इतने अरूज पे आ गया इस जी उठने के प्रचार से, वो चला उठे। अब हमें बताओ हम क्या करें? हमने तो सच में मसीह को कुर्बान किया, हमने तो एक ममसू पर हाथ चलाया। पतरस का पहला प्रचार उनके लिए एहसासे जुर्म को जगाने का कारण हुआ। और बाइबल ये कहती है जैसे कि वो लोग चला उठे, पतरस ने फट से सलूशन रखा, तौबा करो, तुम में से हर एक बपतिस्मा ले। और बाइबल कहती है रूह कुदस तुम इनाम में पाओ। कितने लोगों ने हाथ उठाकर कबूल किया उस दिन? 3000 लोग कलीसिया के पहले दिन बदल गए। 120 लोग थे पहले, और अब कितने हो गए? 3120। अगले दिन बाइबल कहती है 2 दिन बाद पतरस ने लंगड़ा चला दिया। पतरस ने कितने लोग आ गए? 5000। कितने लोग? 5000। अब कितने हो गए? 8120। चंद दिनों के अंदर कलीसिया हजारों में बदल गई। कितना जोरदार ये मैसेज था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है
और ये याद रखना, हर एक मरी हुई सिचुएशन के लिए, मरे हुए बिजनेस के लिए, मरे हुए परिवार के लिए मैंने कहा एक जबरदस्त ये गवाही है। आप कह सकते हो जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो मेरे बिजनेस को भी जिंदा करे। आमीन। आप ये कह सकते हो जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो मेरे परिवार की मरी हुई गवाहियों को भी जिंदा करे। आमीन। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ पर यह डिक्लेयर करता हूं, हर सेक्शन जहां पर आप रुके पड़े हो वो रूह आपको जिंदा करे, ऊंचा करे। उसी रूह ने जिसने यीशु को जिंदा किया आपकी गवाहियों को जिंदा करे। हाथ उठाकर रिसीव करो। आमीन। मैंने कहा वो रूह आपके फाइनेंस को जिंदा करे, आपकी हैप्पीनेस को जिंदा करे, आपकी रिजॉयस को जिंदा करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाथ उठाकर रिसीव करो, बोलो आमीन। आज की मीटिंग आपको सेव ना छोड़े। यीशु मसीह का ये जिंदा होना आपकी स्टोरी को भी जिंदा करे। बीमारियों से छूट जाओ, शर्मिंदगियों से छूट जाओ, हर तरह के रोगों से आजाद हो जाओ। मैं मर्दे खुदा होने के नाते डिक्लेयर करता हूं, चंगाई को रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो। और यीशु मसीह का रेजरेक्शन डे आपको भी जलाए, आपको जिंदा करे। बोलो आमीन। हालेलुया। लिखा है, रसूल ने कहा तुम में से याद रखो लोग जितने मसीह के जी उठने का यकीन करोगे वो तुम्हें भी जलाएगा। आओ अजीजों, जो तजवीज पतरस ने उस वक्त लोगों को दी ना कि तुम इकरार करो अपने गुनाहों का, मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लो। सुनो, अब ऐसी ही तजवीज बाइबल हमें भी देती है। सुनो, रोमियो 10:9 में पढ़ेंगे कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो क्या करोगे? निजात पाएगा, है ना? तो तू बोलिए निजात पाएगा। अब सुनो ये वर्स क्या कहती है। ये सीधा मुझसे मुखातिब है, ये सीधा वर्स आपसे मुखातिब है जितने इस प्रचार को सुन रहे हो, कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का बोलिए इकरार करे, और दूसरा इकरार क्या है? यहां पर याद रखना, निजात से मुतल्लिक मुख्तसर और जामिया दो शराइत को बयान किया गया है, दो कंडीशंस को बयान किया गया है। और वो नंबर 1 में क्या है? सबसे पहले अपनी जुबान से इकरार कीजिए कि यीशु मसीह खुदावंद है। इकरार कीजिए। आपका इकरार अपने पड़ोसी को देखकर हो। मैं रोबन को देखता हूं, यीशु मसीह खुदावंद है, मैं इकरार करता हूं कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। अब दूसरा इकरार, बाइबल कहती कि तू दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है। क्या आप ईमान लाते हो कि यीशु मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया है? आमीन। अब बाइबल कहती तुम निजात पाओगे, तुम निजात पाओगे, तुम छुड़ाए जाओगे। यूनानी लफ्ज सोटेरिया है, जिसका मतलब है तुम रेस्क्यू किए जाओगे, जिसका मतलब है तुम्हें रिस्टोर किया जाएगा, जिसका मतलब है तुम्हें प्रॉस्पर किया जाएगा, जिसका मतलब है तुम्हें हील किया जाएगा, तुम्हें सेव किया जाएगा। अजीजो कलाम ये कहता है, ये वर्ष जब मैंने कहा कलीसिया को दी गई, तो आज की कलीसियाएं अगर ये करेंगी, बाइबल कहती है जिस तरह उस वक्त भी लोगों ने मसीह पर ईमान लाने इकरार करने से निजात पाई, सेम उसी तरह आज भी हम हासिल कर पाएंगे अपनी निजात और अपनी गवाहियों को। बोलिए हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अब सुनो जरा, बाइबल जब ये कहती है रोमियो 10:9 में कि ये दो काम करना, यीशु के खुदा होने का इकरार करना, दूसरा कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। अब अजीजों सुनो, इस हदायत की पैरवी करने से हासिल क्या होता है? पढ़ो इसे, पहला कुरिन्थियों 6:14 में, पहला कुरिन्थियों 6:14 में मैंने कहा इन दो तरह के इकरार को मुंह से अदा करने से नंबर 1 में तो चलो हासिल होती है सल्वेशन, लेकिन बड़ी बात जो आज के दिन से मुतल्लिक है, पहला कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है खुदा ने खुदावन को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से बोलिए जलाएगा। तो किन को जलाएगा? जो अपने मुंह से उसके खुदावंद होने का इकरार करते हैं
नंबर 2, उसके मुर्दों में से जी उठने का इकरार करते गए। एक बार फिर से बोलो, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। पूरी ताकत के साथ, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है, खुदावन ने भी लिखा है, खुदावन को मतलब खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जलाया। कहा उसी तरह हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। आपको पता है, मसीह पर ईमान लाने से और बपतिस्मा लेने से हम मसीह खुदावन में शामिल होते हैं। तो याद रखना, हम हर बात में उसके मुशाबे हो जाते हैं। हर बात में उसके तौबा करने से, इकरार करने से, बपतिस्मा लेने से हम मसीह में शामिल हो जाते हैं। और जब उसमें शामिल होते हैं तो हर बात में उसके मुशाबे हो जाते हैं। तो जिस तरह वो जी उठा, मुशाबे होने से हम भी, ऊंची आवाज में, हम भी जी उठेंगे। जिंदा लोगों की तरह हमेशा आवाज निकाला करो, ओके, है ना। मैंने कहा ईमान लाने से, बपतिस्मा लेने से मसीह में हम शामिल होते हैं तो फिर उसके मुशाबे हो गए। जब मुशाबे हो गए तो खुदा ने उसे जलाया। तो वो बाइबल कहती है उसी तरह से खुदा तुमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि खुदावन हमें भी मसीह की तरह मुर्दों में से जिंदा करे, अजीजों याद रखना, बाइबल के इन असूलों को जरूर मानिए। 2 असूल मैं आखिरी आपको देता हूं। रोमियो 8:11 पढ़ना। अगर आप ये चाहते हो कि खुदा मसीह की तरह मुझे भी, आपको भी, हम में से किसी एक को भी जिंदा करे। अब ये अगरचे प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि रैप्चर के दिन हम जिंदा किए जाएंगे। जब मसीह खुफिया आमद में आएंगे तो 2 तरह से लोग जी उठेंगे। एक, पहले वो जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, और बकाया हम जो जिंदा है ना, ये सब। और सब बाइबल कहती फानी हालत से निकल के जलाली हालत में, जैसे यीशु को हम देखेंगे हूबहू हम वैसे ही उस वक्त होंगे। बोलिए आमीन। रोमियो 8:11 बहन शाजिया पढ़ी ऊंची आवाज में। और अगर किसी का रूह तुम में बसा हुआ है, और अगर उसका रूह उसी का और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जी, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, हाँ, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, हाँ, वो तुम्हारे पानी बदनों को भी अपने उस रूह की वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा। सब बोलो आमीन। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, कंडीशन क्या है? अगर का लफ्ज शर्त है, याद रखिए, क्या है? कंडीशन है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, अजीजों, अगर उसी का रूह तुम में है तो जिस तरह खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुमको भी जलाएगा। मैं आपसे कहता हूं, अपने पाकिस्तानी होने का सबूत हो तो क्या होगा आपके पास सबूत? आईडी कार्ड, है ना। आपका आईडी कार्ड सीधा आईडी कार्ड बन जाता है या उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी है? अगर उसके पास वो दस्तावेज मौजूद नहीं है, उसका आईडी कार्ड बनेगा नहीं। सुनो, मैंने कहा अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, और शनाख्ती कार्ड बनने से पहले दीगर भी दस्तावेज हैं जो जरूरी हैं। अब ये सुनो, बिल्कुल उसी तरह जब बाइबल ये कहती है तुम में रूह बसा हुआ हो, तो जिस तरह आईडी कार्ड बनाने से पहले दीगर स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, तब जाके आईडी कार्ड बनता है ना। टीका कार्ड होना चाहिए, बे फार्म होना चाहिए, जनाब इलाके की चौधरी की मोरचोर होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अलग एक चैप्टर है, पर आईडी कार्ड होना मस्ट है, पर उसके लिए जरूरी है वो भी चैप्टर आप फॉलो करो। अब यहां पर सुनो, जब बाइबल कहती है तुम में रूह बसा हुआ होना चाहिए, अगर तुम जिंदा होना चाहते हो तो सीधा रूह मिल जाता है। बोलिए कि उसके लिए कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशंस हैं। क्या है? बोलिए, अलग से कवानीन नहीं है। बोलिए कि तुम्हें पहले तौबा करनी चाहिए, है ना, तुम्हें पहले बपतिस्मा लेना चाहिए, तुम्हें खुदा के साथ रेगुलर चलना चाहिए। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो तब खुदा होली स्पिरिट से भरता है। और बाइबल ये कहती है अगर तुम चाहते हो ना कि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, तुम्हें खुदा जलाए, तो तुम्हारे अंदर उसका रूह का बसा हुआ होना जरूरी है। आमीन। इसलिए अजीजों, हम सबों को ना पर्सनल याद रखिए, होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आमीन। क्या मसीह ने नहीं कहा तब तक यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें
पाक रूह का बपतिस्मा ना हो जाए। किन से कहा? कलीसिया से कि रसूलों से? किन से कहा? रसूलों से, है ना। इसलिए आज याद रखना, कई पासबान है, मैं हैरान होता हूं, वो इन वर्सेस का गलत मतलब लेते हैं, और इवन के गलत मतलब ही नहीं लेते, बगैर पाक रूह पाए वो प्रीच भी करते हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं 3.5 साल, 3.5 साल तो वो मसीह के साथ रहे। हम जो किताबों में कहानियां वाकियात पढ़ रहे हैं वो तो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, और वो तालीम जो हम यहां से पढ़ के लोगों को देते हैं वो उन्होंने अपने कानों से सुनी, डायरेक्ट सेमिनरी की है। और सोचो वहां का प्रिंसिपल या वहां का जो टीचर या लेक्चरर कौन था? खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह। बोलो आमीन। सेमिनरी के बाद भी कह रहा है नहीं 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 भाई, एक काम बाकी है अभी, और तब तक यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक होली स्पिरिट से भर न जाओ। और एक चीज मैं आपको कहूं, जिस दिन पाक रूह नाजिल हुआ था ना, उस दिन कलीसिया की बुनियाद पड़ गई थी। क्योंकि पाक रूह क्या करता है? कलीसिया बनाता है। पाक रूह क्या करता है? कलीसिया बनाता है। इससे पहले कलीसिया नहीं थी। जिस दिन पाक रूह नाजिल हुआ 3000 लोग बदल गए, ऐसा है कि नहीं? अगले दिन 5000 लोग बदल गए, और यूं ये काम बढ़ता बढ़ता, इसका मतलब है कलीसिया का असल मकसद है, पाक रूह का असल मकसद है कलीसिया को बनाना। और यहां पर लिखा है जब तक तुम में रूह कुदस ना हो। अगर चाहते हो कि तुम जिंदा किए जाओ, अजीजों भूख रखो कि आपको होली स्पिरिट का तजर्बा हासिल हो। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। यहां पर मैं आपको वाज़िया बताऊं, हमारे फानी बदनों के लिए ना, याद रखिए, एक जिंदगी महफूज की गई है, और वो जिंदगी याद रखना, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, उन्हीं को हासिल होगी। यहां पर साफ लिखा है कंडीशन के तौर पर, अगर लिखा है उसका रूह तुम में बसा हुआ है। आओ पढ़ो जरा बाइबल के अंदर दूसरी कंडीशन को, 2 Corinthians 4:14 को देखना। 2 Corinthians 4:14 वर्ष को देखो क्या लिखा है। 2 Corinthians 4:14 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावन यीशु को जलाया वो हमको भी, लिखा है, यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा। और लिखा है तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। किन को जलाएगा बोलिए ना? हमको, किन को? यहां लिखा है जिनको मसीह में शामिल देखेगा, जिनको मसीह में शामिल देखेगा। यहां पर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावन यीशु को जलाया, जलाया किसने है? एक तो पाक रूह ने भी जलाया, क्योंकि यीशु मसीह के जिंदा उसको करने के लिए तीनों, याद रखना, चीजों का करदार है, खुदा बाप का भी और रूह कुदस का भी, और इवन ये कि यीशु मसीह का अपना भी। ठीक है, अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर, हमको भी कंडीशन है, हम मसीह में शामिल हैं कि नहीं? और लिखा है जितने मसीह में शामिल हैं वो उनको जलाएगा, उनको जिंदा करेगा। आज भी कई लोग रुके पड़े गए क्योंकि उनको अभी भी छूटता नहीं है नशा, अभी भी छूटता नहीं उनसे पाप, अभी भी नहीं छूटता झगड़ा रगड़ा। और बाइबल ये कहती है अजीजों, जिंदा होने की जो उम्मीद है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको पाक रूह देखेगा कि ये मसीह में शामिल हैं। बोलो आमीन। सोचो, रसूल ने, पतरस रसूल ने और पालूस रसूल ने एक ही नबूवत को कलीसिया को बार बार दिया, और वो थी नबूवत दाऊद की, जिसके लिए कह रहे ये हो चुका है वाकया। और जैसे यीशु मसीह के उस हदायत को कि जब तक इब्ने आदम जी ना उठे मत जिक्र करना, लेकिन जिस दिन जिक्र किया इतना अफेक्टिव और इतना, मैं कहता हूं, वो फलदार जिक्र था कि 3000 लोग उसी रोज कलीसिया में शामिल हो गए। आमीन। सवाल बड़ा ये है अजीजों, ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए ये चीजें आज कलीसिया के लिए भी हैं। और 2 रूल हैं, 2 असूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। नंबर 1 में होली स्पिरिट का होना हमारे पास जरूरी है, और नंबर 2 में बाइबल कहती है हम मसीह में शामिल हो। आमीन। हम मसीह में मुकम्मल तौर पर शमूलियत अख्तियार कर चुके हो। आप सोचो, चर्च की मेंबरशिप के लिए क्या कवानीन नहीं है कि नहीं? बोलिए, क्या आपको रेगुलर चंदा देना पड़ेगा? आपको हाजिरी देनी पड़ेगी ना? कि आपको, मतलब कवानीन है चर्च के, तो ये किसी भी चर्च में शमूलियत के आप कवानीन को फॉलो करते हो, तो मसीह में शमूलियत के क्या कवानीन नहीं है? बोलिए, है। इसलिए अजीजों,
जरूर है, बाइबल कहती है कि हम इन असूलों को फॉलो करें ताकि यीशु मसीह की आमद पर हम सभी भी जिंदा किए जाएं। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। आइए आज के कलाम को कबूल कीजिए, क्योंकि कलीसिया का सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह की ईद क़यामत अल मसीह है। आमीन। और ये ईस्टर डे नहीं है, ये बोलिए मैं कह रहा हूं ये ईद क़यामत अल मसीह है, आस्तर का डे नहीं है। ये ईद क़यामत अल मसीह है, रेज़रेक्शन डे है। आइए इसमें शामिल हो और इस कलाम को कबूल कीजिए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।